नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ई ऑफिस कितना कितना ज़रूरी टॉपिक है। तो आज हम इसी सिस्टम को ना एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हमारा मकसद ये है कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो वो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरानी मतलब जो मैनुअल सिस्टम था उसमें क्या क्या दिक्कतें थीं। फिर हम देखेंगे कि ई ऑफिस कैसे एक डिजिटल क्रांति लेकर आया। इसके बाद हम इसके मेन कंपोनेंट्स को जानेंगे। ई फाइल का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और हाँ, इसके जो जबरदस्त फायदे हैं उन पर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। इस तरह से ना सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ई ऑफिस की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस पुराने कागज वाले सिस्टम को देखना होगा जिसमें पहले रेलवे का सारा काम होता था। जरा सोच कर देखिए, इंडियन रेलवे कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हर रोज मतलब हर एक दिन कितनी सारी फाइलें, कितनी रसीदें और कितने डॉक्यूमेंट्स बनते होंगे। ये सब किसी भी सरकारी काम की आप कह सकते हैं नींव होते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में इन सबको संभालना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती थीं। जो पुराना कागजी सिस्टम था उसमें किसी एक फाइल को ढूंढना मतलब सिरदर्द मोल लेना। फाइलों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेजने में ही हफ्तों निकल जाते थे। और सबसे बड़ा डर तो ये था कि कहीं आग, पानी या दीमक से ये ज़रूरी कागजात हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाएं। ये खतरा हमेशा बना रहता था। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए एक मॉडर्न सॉल्यूशन सामने आया जिसका नाम था ई ऑफिस। और इसने सच में सरकारी कामकाज में एक नई क्रांति ही ला दी। देखिए, ई ऑफिस को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझना ये एक गलती होगी। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सरकारी काम करने के तौर तरीके को ही पूरी तरह से बदलने वाला एक कदम था। इसका एक ही लक्ष्य है, एक ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सरकारी दफ्तर बनाना। तो सवाल आता है, आखिर ये ई ऑफिस है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल वर्कप्लेस है। एक ऐसा दफ्तर जो पेपरलेस है, मतलब कागज का काम ही खत्म। और इसका नतीजा, फाइलों पर काम बहुत तेजी से होता है और पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ। अच्छा, ई ऑफिस को कुछ बहुत ही मजबूत प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका सीधा मतलब है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। पर इसका जो सबसे बड़ा मकसद है ना, वो है 3 चीज़ें बढ़ाना: काम में एफिशिएंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी और हर कर्मचारी की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। ई ऑफिस सिस्टम के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि इसके सबसे ज़रूरी हिस्से मतलब इसके कोर कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। तो देखिए, ई ऑफिस सिस्टम जो है वो मेनली 3 हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है ई फाइल, दूसरा है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में केएमएस कहते हैं, और तीसरा है ई ऑफिस पोर्टल। इन तीनों में से जो सबसे ज़रूरी है वो है ई फाइल। आप कह सकते हैं ये इस सिस्टम का दिल है। ये करता क्या है? ये एक सरकारी फाइल की पूरी जर्नी को डिजिटल बना देता है। मतलब ऑफिस में कोई लेटर आने से लेकर उसे डायरी में चढ़ाना, फिर नई फाइल बनाना, उस पर डिजिटल नोटिंग करना और आखिर में फाइल को क्लोज करने तक सब कुछ A to Z इसी एक सिस्टम में होता है। अब दूसरा हिस्सा है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी केएमएस। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑर्गेनाइजेशन की एक डिजिटल लाइब्रेरी मान लीजिए। जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, मैनुअल्स हैं, उन सब के लिए ये एक सेंट्रल जगह है। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना या शेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब जब हम कंपोनेंट समझ गए हैं तो चलिए ई फाइल सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। मतलब इसका जो प्रैक्टिकल वर्कफ्लो है उस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट इस डिजिटल ऑफिस के अंदर कैसे मूव करता है। और यकीन मानिए, इस प्रोसेस को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, बस 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई भी लेटर बाहर से आया उसे स्कैन किया और सिस्टम में डाल दिया। स्टेप 2, अब या तो उसकी एक नई ई फाइल बनेगी या उसे किसी पुरानी फाइल में अटैच कर दिया जाएगा। स्टेप 3, फिर ऑफिसर उस पर अपनी डिजिटल नोटिंग करेगा, जो भी लिखना है। स्टेप 4, डिजिटल साइन करके फाइल को अगले यूजर को भेज देगा। और बस स्टेप 5, आखिरी फैसला रिकॉर्ड करके लेटर को डिस्पैच कर दिया जाता है। सिंपल। अब ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये उसी प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में दिखा रहा है। चलिए मेरे साथ लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। देखिए, एक लेटर स्कैन हुआ,
फिर वो एक ई रिसीट बन गया, फिर उसे एक ई फाइल में डाल दिया गया। इसके बाद उस पर नोटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और आखिर में डिसीजन रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये है एक डॉक्यूमेंट की पूरी डिजिटल जर्नी, शुरू से आखिर तक। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ई ऑफिस काम कैसे करता है, पर असल सवाल तो ये है कि इसका फायदा क्या हुआ, इसके लागू होने से जमीन पर क्या असर पड़ा। चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी पारदर्शिता। अब हर एक फाइल को ट्रैक किया जा सकता है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि कौन सी फाइल किसके पास है और कितने दिनों से अटकी हुई है। और जाहिर है, जब सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर हो तो फैसले भी तेजी से लिए जाते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम से हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में हर एक्शन के लिए यूजर की जिम्मेदारी तय होती है। साथ ही जब कर्मचारियों का टाइम और एनर्जी बचता है तो वो इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। और हाँ, डेटा सिक्योरिटी की तो चिंता ही नहीं करने, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स और ऑडिट ट्रेल्स जैसे फीचर्स उसे पूरी तरह से सेफ रखते हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो हमें असल में ज़मीन पर दिखते हैं। लोगों को सर्विसेज तेज़ी से मिलती हैं। जब हर चीज़ ट्रैक हो रही है तो करप्शन की गुंजाइश भी अपने आप कम हो जाती है। और पर्यावरण का फ़ायदा तो है ही, लाखों पेड़ कटने से बचते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, तो कर्मचारी कहीं से भी काम कर सकते हैं, काम रुकता नहीं है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो ई ऑफिस 3 चीजें बचाता है: कागज, समय और पैसा। और 3 चीजें बढ़ाता है: प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। और इन सब का नतीजा ये होता है कि काम की प्रोसेसिंग पहले से कई गुना तेज हो जाती है। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने सबसे आखिरी के सेक्शन पर। यह है आपका एग्जाम रेडी रिवीजन। यहां हम उन सारे की पॉइंट्स को फटाफट दोहराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो मेरे साथ फटाफट इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। पहला, ई ऑफिस एक डिजिटल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका मकसद है पेपरलेस ऑफिस। दूसरा, इसका लक्ष्य 3 शब्दों में है: ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी। तीसरा, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: ई फाइल, केएमएस और ई ऑफिस पोर्टल। चौथा, इन सब में ई फाइल सबसे जरूरी हिस्सा है। पांचवां, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। और छठा, इसके सबसे बड़े फायदे हैं समय की बचत, आसान ट्रैकिंग और फाइलों के खोने का डर खत्म। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। File Management System, a workflow-based, efficient electronic system covering all aspects of manual filing system. It involves all stages of working in a file, including scanning, electronic diarization, file creation, noting creation, digital signing on noting and drafts, dispatch, faster processing and movement of files and receipts, closing of files and receipts, and finally the archival of records. और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, ई फाइल का जो वर्क फ्लो हमने अभी अभी समझा, वो सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों को सीधे सीधे कैसे बढ़ाता है, इस पर जरूर सोचिएगा। ये आपकी समझ को और भी पक्का कर देगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।